वापस दो, मोदी नीतीश होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में आईपी गुप्ता कभी नहीं कर सकता। पहले तो हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं और आगे चलेंगे, वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का है। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी, वो सर अगर जन स्वराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जन स्वराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट कर ले। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो हमारे जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पर बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ। अगर जन स्वराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जन स्वराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि आज 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो हमने ऐतिहासिक पान महारैली किया था, उसका एक समीक्षा बैठक होना जरूरी था। हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया है और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और मुझे धन्यवाद भी देना था सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को, और साथ ही आज ही के दिन इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें एक महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इनकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग मिलकर लेंगे। और इसीलिए आज ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का शुरुआत की। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आईएपी के। और विनोद मुखिया जी को माला पहनाई, एक अनुशासन समिति के चेयरमैन बनाए गए, कोर कमेटी के अध्यक्ष। क्या संदेश देंगे सर पटना से? पटना से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार गलतफहमी ना पालें और हमारे आरक्षण को घुटने जिस तरह से उन्होंने छीना है उस तरह वापस दे दे, यही इनके लिए हित में रहेगा। नहीं तो 2025 का जो चुनाव आएगा उसमें आपको आमूल चूक परिवर्तन नजर आएगा। हमारा जो 13 तारीख का जो गांधी मैदान में जो जन सैलाब उभरा था तांती ततमा पान समाज का, उसका भारत नहीं बल्कि समूचे विश्व में हमारे समाज जो गुमनामी में खोए हुए थे, और तकरीबन दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, अनेक शहरों में जो हमारे समाज के लोग सरकारी जॉब में थे, वो अपने आप को शर्माते थे कि मैं ताती ततमा क्यों बोलूं, तो वो अपने नाम से छुपाते थे, शर्माते थे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जो जन समर्थन और जिस तरह से पान का पूरे विश्व में एक नाम दिया है, तो हम लोग को बड़ी खुशी है। इसके कारण आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक लिया। इस समीक्षा बैठक के माध्यम से आज देखा गया कि जो हजारों की संख्या में बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए लोग थे, समाज के लोग, उनके सामने आपको बड़ा दायित्व भी दिया गया है, तो इसको किस तरह से देखा? क्या जिम्मेवारी मिला है सर? देखिए, मेरे पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं 3 पद को होल्ड कर रहा हूँ। मैं तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ ही। अभी उन्होंने इंडियन इनकलाब पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया है और दायित्व दिया है। दायित्व बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि हम समाज को अपने लिए क्या दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। तो मैं तो आप अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स हूँ, इस काबिल हमको समझे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पटना के गांधी मैदान में और समीक्षा बैठक में जिस तरह से आपने एक
नई नवेली अभी हमारी पार्टी का समीक्षा बैठक हमने 300 लोगों का आह्वान किया था, 2000 लोग आए हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देखिए। मैं राजकुमार दास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और एक नई जिम्मेदारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन इनकलाब पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका जो ये समीक्षा बैठक था पान ताती समाज का, क्या कुछ कहेंगे इसमें? इस पार्टी पे कैसे काम हो रहा है? ये पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी, ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता की सोच जी और उनके ऊपर निर्भर है, जिनकी सोच आगे बढ़ते हुए समाज के लिए अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं। हम दलित समाज से हैं, सरकार इस बात को नहीं मान रही है। लोकतंत्र में जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने मुझे माना है, हम पान जाति से हैं और पान का सर्टिफिकेट जो आदरणीय नीतीश कुमार मान के हमको चलाया, मान लिया कि पान जाति है, और आज पुनः वही नीतीश कुमार सर्वे भी करवाए हैं इस जाति को। बिहार में तांती जाति है ही नहीं, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पे पुनः फिर वह हमको तांती भी मानने लगे। इस लेके हमारी लड़ाई चल रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने 2 दिन का समय हमारे समाज से मांगा और 2 दिन का समय हमारे समाज के लोगों ने दिया और गांधी मैदान को 13 अप्रैल और 13 लाख से भरा। इसमें कोई कमी नहीं। अच्छा ये बताइए कि चुनाव है, आपका आरक्षण है, मांग, अगर मान लें आरक्षण का मांग मिल जाता है, क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे पार्टी के साथ, या फिर अगर नहीं मिलता है तो 227 पर लड़ेंगे? क्या है आप लोग की रणनीति? वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्णय वो लेंगे, हम यह नहीं कह सकते हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं बेगूसराय जिला से डॉक्टर विनोद तांती। डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, आप बेगूसराय से हैं, आपका विधानसभा कौन सा है? मेरा विधानसभा मटिहानी विधानसभा समाते हैं। चुनाव ना लड़ना है, विचार है? यदि जनता चाहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कह देंगे कि अमुक जगह से विनोद तांती को चुनाव लड़ना है, हम वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मटिहानी ही नहीं, बिहार से किसी सीट से यदि कहेंगे वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। सबको गमछा से सम्मानित कर रहा है, क्या कुछ कहिएगा भैया? ये जो पान ताती समाज में आप सेवा अप्रैल 13 लाख के जो बैठक हुई थी, जो महारैली हुई थी, उसकी सफलता उपलक्ष्य में हम लोग सम्मान समारोह जो रखे थे सर, उसके लिए हम लोग पूरे जो हमारे पान सेना है उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं माननीय आईपी गुप्ता जी के द्वारा। ये गमछा पता चला आप ही सब खरीदे हैं? हाँ, ये क्योंकि ये सम्मान जो है पूरे पान जाति के लिए है, ये हमने नहीं किया है, लेकिन खरीदे आप ही है, पता चला है। हाँ ये सही है, बट लेकिन जो भी है हम भी पान है और ये पान के लिए ही है। बहुत अच्छा सोच आपका। परिचय अपना। जी मेरा नाम नरेंद्र तांती है और मैं मुंगेर जिला से आया हूँ, जो मानपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। चुनाव ना लड़ लीजिए, लगे हाथ। मैं बीसी का चुनाव भी लड़ा था पिछले बार, विधायकी लड़िए, इस बार विधायकी लड़ने को सोच रहा हूँ। अब सर जहाँ से आदेश करेंगे, ऐसे घर मेरा जमालपुर विधानसभा हुआ। मैडम आज जो है समीक्षा बैठक हुआ आप लोग का, क्या कुछ निर्णय निकला आज का? निर्णय यही निकला है कि जैसे कि हमारे बिहार में 38 जिला है और अखिल भारतीय पान महासंघ के जो जनसंख्या बताया गया है, जो कि 80 लाख की आबादी है, 80 लाख की आबादी में जो पार्टी का निर्माण हुआ 13 अप्रैल को, जो एक नारा दिया गया था, करो या मरो, 13 अप्रैल को गांधी मैदान को भरो, ये हम लोग का रैली तो बहुत सफल रहा और हम लोग इस रैली को सफल बनाने में रात दिन मेहनत किए थे, जो कि हम लोग आज बहुत खुश हैं कि उस रैली के तहत हम लोग का एक नया पार्टी का निर्माण हुआ। आपकी जो पार्टी बनी है उसका आधार है पान ताती समाज, मुख्य आधार है, तो क्या ये पार्टी पूरा चुनाव लड़ेगी 243 सीट पे या गठबंधन करेगी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी पार्टी बनी है और हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही कहना है, जो हमारे माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता सर का कहना है, जो अखिल भारतीय पान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जो हमारे आरक्षण के प्रति हमारा साथ रहेगा, मैं उसके साथ हूँ। साफ साफ कहना स्पष्ट है ये चीज। आप प्रदेश महिला के अध्यक्ष हैं? जी। अच्छा, तो महिलाओं से जुड़ा एक सवाल है कि ये महिलाओं की कितनी भागीदारी है ये इंडियन इनकलाब पार्टी में? 50%।
50%? 50%। पहली ऐसी पार्टी बन जाएंगे आप लोग जो 50% देंगे आप लोग? बिल्कुल देंगे 50% आरक्षण। हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर IP गुप्ता सर जो नई पार्टी के निर्माण किए हैं, इंडियन इनकलाब पार्टी, इनका सपना ही है कि हर मैदान में महिलाओं की भागीदारी आधी आबादी में रहेगी। मेरा परिचय रीवा शर्मा पान, अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश महिला अध्यक्ष। मैं नालंदा जिला से राजगीर से मैं आई हूँ। मेरा वहाँ 14,500 वोटर हैं, तो 14,500 में मैं पूरे के पूरे मैं महिलाओं और पुरुष को मैं ये ज्वाइन कराऊंगी इसको। और महिलाओं को लेकर इस पार्टी में कुछ उम्मीद लग रही है? यस, क्योंकि 13 अप्रैल को गांधी मैदान में आप देखे होंगे कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही थी। मेरा नाम अनीता गुप्ता हुई।